प्रश्नावली 5.2 का पहला नंबर, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या कहा है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। जो खाली जगह है उसको हमें क्या करना है, भरना है। जहाँ एपी का प्रथम पद ए, सार्वअंतर डी, एनवा पद और ए एन हम लोग का यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, चलो बनाते हैं। अब देखो, ये पहला प्रश्न में है ए हमारा 7 है, डी हमारा 3 है, एन हमारा 8 है। तो ए एन हमारा 8 है ना, तो यानी ए 8 निकालना है, ए 8 निकालना है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, ए हम लोग का दिया हुआ है 7, डी हम लोग का दिया हुआ है 3 और एन हम लोग का दिया हुआ है 8। तो हमें क्या कर, एन 8 है ना, तो हम लोग को निकालना है ए 8। ठीक है, ए 8 क्या होता है, ए 8 होता है हम लोग का ए जोड़ 7D होता है ना। ए 8 क्या होता है, ए जोड़ 7D। अगर पूछे कि ए, अब जैसे हम लोगों से पूछता कि भाई ए 6 क्या होगा, तो ए जोड़ 5D। ठीक है, समझ में आया। अगर आपसे पूछे कि ए 4 क्या होगा, तो क्या बोलोगे, ए जोड़ 3D। n-1 होता है ना, इसमें एक घटा देंगे, 4 में से एक चला गया, 3 हो गया। क्लियर, बस इसी को करना है। तो ए हमारा कितना है, 7, ए हमारा 7 है, या जोड़ है ना, जोड़ 7। उसके बाद डी हमारा क्या, डी हमारा 3 है कि नहीं। तो आगे क्या हो जाएगा, ये 7 7 21, तो क्या हो गया, 21 और 7 28 हो गया। यानी कि ए 8 हमारा क्या हो गया, 28 हो गया। ठीक है, तो ये क्या, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हम लोग का 28 हो जाएगा। क्लियर, तो पहला नंबर हम लोग का हो गया। सीधा ऐसे लिखो, ए 8 बराबर ए जोड़ 7D। ए हमारा 7 है, 7 गुना डी हमारा 3 है, तो कितना हो गया, 7 जोड़ 7 या 21, यानी कि 28 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो, दूसरा नंबर में है ए हम लोग का दिया हुआ है। दूसरा नंबर में ए हम लोग का घटा 18 दिया हुआ है, डी हम लोग का दिया हुआ नहीं है, डी हम लोग को निकालना है, और एन हम लोगों को 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो साथ में ए एन हम लोग का 10 है ना, यानी ए 10 हम लोग का दिया हुआ है 0। ठीक, तो बस यही सूत्र लगाएंगे हम लोग। ए 10 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए 10 बराबर क्या हो जाएगा, ए 10 बराबर हो जाएगा ए जोड़ 9D। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखेंगे ये वाला चिन्ह, ए 10 बराबर कितना है, 0। तो ए 10 के जगह हम 0 लिखेंगे, बराबर ए हम लोग का घटा 18 है, तो ए हम लोग घटा 18 लिखेंगे, जोड़ डी तो हम लोग का दिया हुआ नहीं है, तो 9D हो गया। ठीक, इस 18 को आप इधर लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, ये जोड़ में 18, ये 18 घटा में, इस पर आके जोड़ में, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं, यानी 18 बराबर 9D। या ये कहें 9 को बराबर के इस पार लेके आ जाओ, तो 18/9 हो जाएगा। चूंकि डी के साथ गुना हो रहा है, इधर अकेले डी बच गया है ना, तो ये कितना हो गया, 9 दूनी 18, यानी कि डी बराबर हो गया 2। डी का मान कितना आया, 2। ठीक है, तो हम इसको डी की जगह 2 लिखेंगे, 2 ठो हो गया। ठीक, चलो अब आगे चलते हैं अगले नंबर की ओर। तीसरा नंबर में देखेंगे, तो तीसरा नंबर में हमारा ए नहीं है ना। तीसरा नंबर में ए नहीं है, ए निकालना है। वहीं डी हम लोग का दिया हुआ है घटा 3 है ना, और एन हम लोग का दिया हुआ है 18, साथ में ए एन दिया हुआ है। ए एन मतलब एन तो हमारा 18 हो गया ना, तो ए 18 हम लोग का दिया हुआ है घटा 5। ठीक, अब इसी की मदद से हमारा ए निकल जाएगा। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम लोगों ने अभी बनाया, क्या लिखेंगे, ए 18
A18 बराबर क्या हो जाएगा, A जोड़ 17D। 18 है तो 17D। अब देखो A18 हम लोग का दिया हुआ है घटा 5 बराबर A हम लोग को दिया हुआ नहीं है, जोड़ 17 गुना D हम लोग का दिया हुआ है घटा 3। बस आगे बढ़ाओ, घटा 5 A, देखो 17 गुना 3 करेंगे, 17 तिया 51 हो जाएगा घाटा में। ठीक है, इस 51 को बराबर किस पार लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा, घटा 5, ये घाटा में है तो जोड़ में आ जाएगा, बराबर A हो जाएगा, है ना। या 51 में से 5 चला गया, कितना बचा, 46। यानी कि A का जो मान आया वो कितना आया, 46 आया। A का मान 46 आ गया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 46। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। कितना सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बहुत बहुत इजी है। अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं। चलो अगला प्रश्न है हम लोग का चौथा नंबर। तो चौथा नंबर में हम लोग का A दिया हुआ है, A है ना, तो A हम लोग का दिया हुआ है घटा 18.9, D दिया हुआ है 2.5। ठीक, उसके बाद N हम लोग को निकालना है। अब चूंकि N तो दिया हुआ है नहीं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, AN ही लिखेंगे। AN बराबर 3.6। ठीक, बस हम क्या लिखेंगे, यही AN का ही सूत्र लागू करेंगे। AN बराबर क्या हो जाएगा, AN बराबर क्या हो जाएगा, A जोड़, उसके बाद देखो यहाँ हम क्या लिखते हैं, N-1, उसके बाद D, यही सूत्र होता है। क्लियर। अच्छा, जैसे अगर यहाँ हम लोग का A 5 रहता है ना, तो 5 घटा 1, 5 में से 1 चला गया, 4D, यानी A जोड़ 4D हो गया। अगर ये A 10 होता तो यहाँ क्या लिखते, A जोड़ 9D। 9D का मतलब 10 घटा 1, 10 में से 1 चला गया, 9 हो गया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ेंगे। AN हम लोग का दिया हुआ है 3.6 बराबर A हम लोग का है घटा 18.9 जोड़ N-1 D हम लोग का दिया हुआ है 2.5। ठीक, ये ना दिया हुआ है। क्लियर। चलो अब इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3.6 बराबर घटा 18.9। अब गुना करेंगे, n और 2.5 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.5 n हो जाएगा। उसके बाद 2.5 को हम 1 के साथ गुना करेंगे तो चूंकि माइनस है, माइनस 2.5 ही हो जाएगा। 2.5 को 1 के साथ गुना करेंगे तो वही हो जाएगा, है कि नहीं, कोई दिक्कत। चलो अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा, आप देखो 3.6 बराबर 2.5 घटा में 18.9 भी घटा में, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ना तो आता ही होगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 के बाद 9 है और 10 के बाद 5 है, तो 5 और 9 को जोड़ेंगे तो 9 और 5 कितना हो गया, 9 5 14। ठीक, 9 5 14, हाथ में रहा 1, 8 और 2 कितना हो गया, 10। 8 और 2 10 हो गया, 10 और 1 बचा हुआ है, 10 और 1 11 हो गया। ठीक, फिर बच गया 1, 1 और 1 2 हो गया। अब ये दोनों ही घाटा में है तो यहाँ क्या लिखा लो, घाटा लगा दो। उसके बाद जोड़ 2.5 n है तो जोड़ 2.5 लिख लो। क्लियर, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, इसको आगे करेंगे, इसको इधर लेके आ जाओ। 3.6 ये घाटा में है तो बराबर किस पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ में हो जाएगा, ये हो जाएगा 21.4 बराबर, इधर इसको रहने दो, 2.5 n को छोड़ दो। आगे बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 4 और ये 6 जोड़ करके 10 का 0, हाथ में रहा 1,
3 और 1 4 और 1 5 और ये 2 रह गया, बराबर 2.5 n हो गया। यहाँ से हम लोग को क्या निकालेंगे, n छोड़ देंगे, इसको इधर लेके आ जाएंगे, तो 25.0 का मतलब वही 25 ही हुआ, और बटा में 2.5 को हम यहाँ लिख लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। n और 2.5 गुना हो रहा है, इस 2.5 को बराबर की इस पार लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा, हम बटा में कर दिए। अब इसको आप काट दो, 2.25 का पहाड़ा पढ़ो कई बार में इतना आएगा, है कि नहीं, तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ का दशमलव उड़ाओगे, ठीक है, यहाँ का दशमलव उड़ाएंगे तो ये भी दशमलव उड़ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक और दशमलव के बाद एक अंक यहाँ भी है, तो ये दशमलव खत्म, ये भी दशमलव खत्म, ऊपर में कितना हो गया, अब ये 250 हो गया, और बटा में कितना हो गया, 25 हो गया। अब 25 का पहाड़ा पढ़ो कई बार में 250 आएगा, तो 10 बार में, कितना बार में, 10 बार में, यानी कि n हमारा कितना हो गया, 10, n कितना हो गया, 10। तो अब हमें n के जगह 10 लिखकर छोड़ देना है, ठीक है, तो चलो n की जगह हम क्या लिखेंगे, 10 हो गया। एक और है, उसको भी बना लेते हैं, आया समझ में ना। अब पांचवा प्रश्न में हम लोग का क्या दिया हुआ है, a हम लोग का दिया हुआ है, यहाँ a हम लोग का है 3.5 और d हम लोग का 0, d हमारा 0, ठीक है, n हमारा 105, ठीक है, तो हमें an निकालना है, an मतलब a 105 निकालना है, a 105 क्या हो जाएगा, ठीक है, n बराबर 105 है, मतलब a 105, तो a 105 करेंगे तो क्या हो जाएगा, a 105 बराबर कितना हो जाएगा, a जोड़ 105 है तो 104d हो जाएगा, नहीं, a हमारा 3.5 है, जोड़ 104 गुना d करेंगे, d हमारा 0 है, तो कितना हो गया, 3.5 जोड़ 104 को 0 से गुना करेंगे 0, ये 3.5 ही हुआ, यानी a 105 बराबर 3.5 ही रह